दिसंबर की इस घटना के बाद से ही राजनीति भी गर्मा गई है। संसद में लगातार हम देख रहे हैं कि हमले विपक्षियों की ओर से किए जा रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि संसद से निलंबित सांसद मकर द्वारा सीढ़ियों पर धरने पर बैठने की तस्वीर देखने को मिली है। मकर द्वार है ये संसद का और यहाँ देखिए ये सीढ़ियों पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। दरअसल ये वो सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि लगातार ये शोर कर रहे थे और इसी के बाद में जो है अब इनकी ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ लोकसभा के सांसद भी शामिल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर से जबरदस्त हंगामा मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष ने संसद सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा में विस्तार से चर्चा की मांग की। लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यवाही शुरू ही हुई थी और उसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और फिर विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया। 2 बजे तक के लिए अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ओम बिरला पहले ही ये कह चुके हैं कि देखिए ये सचिवालय की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको जवाब दे, आपसे बात करे और उनकी तरफ से मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्षी एक सुनने को तैयार नहीं है, लगातार हंगामा करते हैं और नतीजा क्या होता है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। कुछ बिल हैं जो महत्वपूर्ण बिल हैं, इस शीतकालीन सत्र में उन पर चर्चा होनी है लेकिन चर्चा संभव नहीं है। और वहीं संसद में विपक्ष के रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कह दिया कि संसद भवन की दोनों इमारतें लोकसभा स्पीकर के अधीन आती हैं। ऐसे में बीजेपी स्पीकर के आदेश को ही फॉलो कर रही है। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये कहीं से भी राजनीति नहीं है। उन्होंने 14 एमपी को निष्कासित करने का विरोध किया है। आरोप ये लगाया कि सरकार जवाब देने से भाग रही है। पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी पुख्ता नहीं है कि लोग घुसकर ऐसे तरीके से आ जाएं और हंगामा कर दें। इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न है कि आने वाले समय में हम सिक्योरिटी को कैसे हम और मजबूत कर सकें, कहाँ कहाँ चूक हुई। अब आप देखिए 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाला दिल्ली पुलिस ने, आपने 14 एमपीज़ को बहिष्कार कर दिया, उनको एक्सपेल कर दिया। फिर आप कोई भी चर्चा की मांग कर रहा है, आप इनको डिस्क्वालीफाई एक्सपेल कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया हुआ है वो गलत है। हमारी गलती क्या है कि हम मांग कर रहे हैं चर्चा हो। तो राजनीति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। और इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करते हुए विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने संसद का एक दस्तावेज शेयर किया और लिखा कि 11 अप्रैल 1974 को पिस्तौल के साथ संसद में घुसने वाले आरोपी की घटना को बीजेपी जनसंघ तत्कालीन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा गया, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि उस वक्त किसी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि संसद की सुरक्षा केवल और केवल लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब के विपक्षी सांसद जवाब चाह रहे हैं गृह मंत्री से। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।